बिहार के उपचुनाव में प्रशांत किशोर के हिस्से में क्या आ सकता है? बिहार का उपचुनाव, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, ये काफी चर्चा में है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और प्रशांत किशोर के मैदान में आने से त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए खुद को आजमाने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि ठीक साल भर बाद बिहार विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। प्रशांत किशोर को नए रोल में खुद को आजमाने का विधानसभा चुनाव एक बेहतरीन मौका दे रहा है। बिहार चुनाव 2025 से ठीक 1 साल पहले 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। पीके के नाम से चुनाव रणनीतिकार के रूप में देश की राजनीति में शोहरत हासिल कर चुके प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के गठन का औपचारिक ऐलान किया था और ये उपचुनाव उनके पहले इम्तिहान के 4 सेमेस्टर की तरह है। तरारी विधानसभा के लिए उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर चुके प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। सभी सीटों पर पीके की पार्टी का मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों से होगा। तरारी में सीपीआई के सुदामा प्रसाद, बेलागंज में आरजेडी के सुरेंद्र यादव, इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और रामगढ़ में आरजेडी के सुधाकर सिंह के लोकसभा पहुंच जाने से चारों सीटें खाली हो गई हैं। सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे। ये पीके का पहला इम्तिहान तो है, और क्यों है समझिए। अब तक पीके पर अपने क्लाइंट को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी हुआ करती थी। पहली बार खुद चुनाव जीतने का दारोमदार आ गया है। वैसे पीके ने अपनी भूमिका में अभी ज्यादा बदलाव नहीं किया है। फर्क बस इतना ही है कि पहले कोई भी कदम उठाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी, अब खुद जोखिम लेकर कदम बढ़ाना पड़ रहा है और ये सब तो जोखिम भरा होता ही है। प्रशांत किशोर कहते हैं, अब कोई इसे सेमीफाइनल कह ले या फाइनल, जन सुराज इसी उपचुनाव में बता देगी कि हमारी ताकत क्या है। जन सुराज के साथ बिहार की जनता खड़ी हो चुकी है। लोगों के मन में उम्मीद है और इसी उम्मीद पर इस बार के उपचुनाव में नतीजे सामने आने वाले हैं। एक बात तो है, प्रशांत किशोर हर बात का जवाब दे रहे हैं, चाहे वो खुद के ब्राह्मण होने को लेकर उठाए जाने वाले सवाल हो या कारोबारी बताए जाने वाले। कहते हैं, हाँ हम व्यापारी हैं, हम अपना सामान बेच रहे हैं, हम अपना विचार बेच रहे हैं। हमारा विचार है कि हम युवाओं का पलायन रोकें, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार दें, सब लोग मिलकर कंधा लगाएं और एक नए बिहार की स्थापना करें। और साथ ही अपनी सारी बातें सोशल मीडिया पर भी लगातार शेयर कर रहे हैं। एक्स पर उनकी पार्टी जन सुराज की तरफ से वादा किया गया है कि दिवाली में घर की और राजनीति में हक मारने वाले नेताओं की सफाई जरूरी है। प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान की शुरुआत से ही राजनीति में काबिलियत की अहमियत को मुद्दा बनाते आ रहे हैं, क्योंकि उनको तेजस्वी यादव को टारगेट करना होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को नवी फेल बताने के साथ ही वो आरजेडी नेता लालू यादव को परिवारवाद की राजनीति के नाम पर घेरते हैं। ये बात अलग है कि ऐसा करने से सिर्फ प्रशांत किशोर को ही फायदा नहीं होता, परिवारवाद की राजनीति का मुद्दा बनने पर फायदा उठाने वाले और भी हैं। मसलन भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हो जाता है, जबकि उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बीजेपी से भी मुकाबला करना है। जब मनोज भारती को प्रशांत किशोर ने जन सुराज की कमान सौंपने की घोषणा की तो जोर शोर से काबिलियत का ही जिक्र किया, और वैसे ही जब तरारी से फौजी अफसर श्री कृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाया
तब भी योग्यता पर ही जोर रहा। जाति समीकरणों को साध लेने की कला तो उनको आती ही है। बिहार में उपचुनाव के माहौल में सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी पुरानी बात याद दिलाना नहीं भूलते। अगले छठ में जो लड़का बिहार लौटेगा उसे 10-12 हजार कमाने के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। एक खास मौके पर जन सुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान किया। तरारी विधानसभा सीट से जन सुराज के टिकट पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह ताल ठोकेंगे और फिर प्रशांत किशोर अपनी बात पर आ गए। एस.के. सिंह काबिल उम्मीदवार हैं और बाकी तीनों विधानसभा सीटों पर भी हम काबिल कैंडिडेट को ही जन सुराज का प्रत्याशी बनाएंगे। हम चुनौती देते हैं कि दूसरी पार्टियां एस.के. सिंह के काबिल उम्मीदवार ढूंढकर दिखा दें। श्री कृष्ण सिंह के बारे में ये चर्चा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी श्री कृष्ण सिंह को बिहार की आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाह रही थी, लेकिन कुछ निजी कारणों से उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह भोजपुर जिले के करथ गांव के निवासी हैं और बेहद सख्त छवि के सेना के अधिकारी माने जाते हैं। तरारी विधानसभा सीट के लिए जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये मेरा पहला उदाहरण है। बोले, जिस तरारी की पहचान भूमाफिया अपराधों से रहा है उसी तरारी में एस.के. सिंह खड़े हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि एस.के. सिंह तरारी की जनता को माफिया से मुक्ति दिलाएंगे और हम लोग जनरल साहब के पीछे चलेंगे और लगे हाथ यहाँ तक कह डाला कि अगर किसी और की पार्टी की ओर से जनरल एस.के. सिंह से बेहतर कैंडिडेट मिलेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। बेलागंज में जन सुराज के लिए संभावनाएं हैं और क्यों हैं समझते हैं। तरारी की लड़ाई कैसी होती है ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन बेलागंज और रामगढ़ को लेकर बिहार की राजनीति में जानकार प्रशांत किशोर के लिए बड़ी संभावनाएं जता रहे हैं। देखना यह है कि रामगढ़ में प्रशांत किशोर स्थानीय जातिगत समीकरणों में कैसे अपना उम्मीदवार फिट करा पाते हैं। रामगढ़ आरजेडी की सीट रही है। 2015 में बीजेपी की जीत को छोड़ दें तो लंबे अरसे से रामगढ़ पर आरजेडी का ही कब्जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के लोकसभा चले जाने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है, जहां यादव और मुस्लिम के साथ ठाकुर वोट भी है। अगर प्रशांत किशोर ऐसा उम्मीदवार लाते हैं जो यादव वोटों में बंटवारे की सूरत में मुस्लिम वोट भी जुटा ले तो जन सुराज के लिए रामगढ़ में अच्छी संभावना बनती है। बेलागंज में अभी न तो जन सुराज के उम्मीदवार की घोषणा हुई है और न ही दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से। बेलागंज से सुरेंद्र यादव 90 के दशक से विधायक बनते आ रहे हैं। सुनने में आया है कि जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी या उनके परिवार से किसी उम्मीदवार को बनाया जा सकता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर बेलागंज से कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। बेलागंज में अगर यादव वोटों का बंटवारा हुआ तो आरजेडी और जेडीयू दोनों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड चल सकता है। वैसे भी प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज की तरफ से 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रखा है और पीके अपना ये सिक्का चला लेते हैं तो बिहार में पहली ही बार में जन सुराज का खाता खुल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रशांत किशोर उपचुनाव में कोई विधानसभा सीटें जीते या न जीते, वोट शेयर जरूर बताएगा कि बिहार में जन सुराज का भविष्य क्या है। आप लोग जन सुराज के भविष्य और पीके की रणनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।